friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about class 12th chapter number 1st. टॉपिक है उसका गॉस थ्योरम. ठीक है, तो गॉस थ्योरम के बारे में आज हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे. तो गॉस थ्योरम क्या होती है, देखिए सबसे पहले फ्लक्स क्या होता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बताया था कि किसी भी सरफेस से पास होने वाली कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस से पास हो रही है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक, तो गॉस थ्योरम में यही है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से पास हो रहा है वो जो सरफेस होना चाहिए वो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए. सरफेस है, शेप कुछ भी हो सकता है उसका, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, कुछ भी, बट क्लोज्ड होना चाहिए. ठीक है, तो गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज्ड सरफेस पे अप्लाई होगी. ठीक, तो गॉस थ्योरम क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, टोटल फ्लक्स. फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं. टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, 1/एप्सिलॉन टाइम्स किसके, 1/एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन इट. ठीक है, गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम है ये. ठीक, तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है, the net electric flux through a closed surface is equals to 1/एप्सिलॉन times the net charge enclosed in it. उस अंदर ये जो Q है ये नेट कितना इलेक्ट्रिक चार्ज उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है वो है. ये Q क्या है, इनक्लोज्ड चार्ज है, जो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो है ये Q. ठीक है, गॉस थ्योरम मैंने क्या बोला, हमेशा गॉस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होगी, ओनली फॉर अ क्लोज्ड सरफेस. सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज्ड सरफेस में एप्लीकेबल होती है गॉस थ्योरम. ठीक, अब ये तो हमारी गॉस थ्योरम आई. अब लेट्स सपोज करते हैं हम फ्लक्स निकाल रहे हैं थ्रू अ स्मॉल सरफेस. फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल सरफेस क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल सरफेस, एक स्मॉल सरफेस से अगर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू होता है E A cos थीटा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स E A cos थीटा होता है. तो हम स्मॉल फ्लक्स स्मॉल सरफेस के रिस्पेक्ट में फ्लक्स को निकाल रहे हैं तो स्मॉल फ्लक्स निकलेगा, डी फाई निकल जाएगा और E.A cos थीटा. अब देखिए स्मॉल फ्लक्स निकाला तो स्मॉल एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, DS स्मॉल सरफेस एरिया कंसिडर करना पड़ेगा. ठीक है, स्मॉल फ्लक्स के लिए स्मॉल सरफेस एरिया. आई बात समझ में. तो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल्स टू E A cos थीटा, हमें पता है. अब हम फ्लक्स किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, थ्रू अ स्मॉल सरफेस. एक स्मॉल सरफेस के लिए अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा, स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई और एरिया क्या हो जाएगा, DS स्मॉल सरफेस कॉस थीटा. ठीक, इतना आया. अब देखिए अब हम इस पूरी चीज को, इस स्मॉल फ्लक्स को क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं. गॉस थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए हमें. ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आए तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड जो है इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, जब हम इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो पूरे सरफेस को इंटीग्रेट कर रहे हैं. ठीक है, अब जो ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो पूरे सरफेस के अलोंग निकलेगा. ठीक, स्मॉल सरफेस के नहीं, पूरे सरफेस के. ठीक है, जब हम डी फाई का इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे फाई मिलेगा. ठीक है, जैसे हम dx का इंटीग्रेशन करते तो हमें x मिलता है, तो वैसे ही डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फाई मिलेगा. ठीक है, E.DS cos थीटा. अब देखिए इसको गॉस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होती है, क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल होती है, इसीलिए हमने इस इंटीग्रेशन को क्लोज कर दिया. ठीक है, क्लोज्ड सरफेस मतलब ये दिखा रहे हैं कि क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन किया जा रहा है. ठीक है, तो क्लोज सरफेस जैसे अब हम लिखते थे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में होता है जैसे A.B क्या होता है, A.B होता है AB cos थीटा. डॉट प्रोडक्ट में जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर वो होता है AB cos थीटा. ठीक है, अब ये A ये B, AB cos थीटा, EDS cos थीटा को हम E.DS लिख सकते हैं. ये हमने यहाँ से लिख दिया, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है हमारे पास. एरिया भी वेक्टर लेते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है, इससे हमने किया इसको.
ठीक है। ई डॉट डी एस कॉस थीटा को हमने ई डॉट डी एस लिखा, क्योंकि दो वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें ए बी कॉस थीटा मिलता है। ठीक, नेक्स्ट ये अब आ गया हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। तो अब हम जानते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस होता है वो क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। यही तो हमारी गॉस थ्योरम है, यही हमारी गॉस थ्योरम है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो 1/ε0 टाइम्स होता है द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ये जो चार्ज होगा क्लोज्ड सरफेस के अंदर, जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो चार्ज है हमारा ए क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम कि हम गॉस थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। यही चीज हम कैसे प्रूव करते हैं वो करेंगे। ठीक है, अब गॉस थ्योरम को प्रूव करते हैं। गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए प्रूफ कर रहे हैं गॉस थ्योरम को हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्लोज सरफेस लेंगे। मैंने बोला गॉस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी जब हमारे पास क्या होगा, एक क्लोज्ड सरफेस होगा। ठीक है, हमने एक क्लोज्ड सरफेस ले लिया, नो मैटर व्हाट इट्स शेप, शेप उसका कुछ भी हो सकता है। हमने एक सर्कुलर क्लोज सरफेस ले लिया। अब इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमने क्या कर दिया, एक चार्ज क्यू को इनक्लोज्ड कर दिया। ठीक है, तो इधर से सर्कल के सेंटर से इधर तक की क्या होती है, उस सर्कल की रेडियस होती है। ठीक, और हमने कंसीडर किया एक एलिमेंट्री एरिया। एलिमेंट्री एरिया मतलब एक स्मॉल एरिया डी एस कंसीडर किया। ठीक है, स्मॉल एरिया क्या कंसीडर किया, डी एस कंसीडर किया। ठीक, अब हम इस सरफेस पे जो स्मॉल एलिमेंट्री जो सरफेस है, इस सरफेस पे एरिया वेक्टर खींच देते हैं। तो इस तरीके का खींचेगा डी एस वेक्टर, एरिया वेक्टर इस तरीके का खींचेगा ना। एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस पे नॉर्मल, उसी को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। जो नॉर्मल होता है यही हमारे क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो हमने क्या कर दिया, इसी सरफेस पे, इस सरफेस पे हमने क्या करा, एक नॉर्मल खींच दिया, वो इस सरफेस का एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं इस एलिमेंट्री एरिया के थ्रू। एलिमेंट्री एरिया मतलब ये स्मॉल एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया कितना निकलेगा, फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया, फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा हमारा, स्मॉल एरिया हमारा है ds। इस स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, d5 निकलेगा। अगर एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी स्मॉल हो जाएगा। तो d5 इक्वल्स टू हो जाएगा e ds cos थीटा। ई डी एस कॉस थीटा हमारा स्मॉल फ्लक्स निकल गया, क्योंकि फ्लक्स कितना होता है, ये कॉस थीटा होता है। ई हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस हमारा क्या है, इसका एरिया है, कॉस थीटा एज इट इज रहा, तो स्मॉल फ्लक्स निकल गया हमारा। ठीक, अब देखिए ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, ए बी कॉस थीटा देता है। उसी तरीके का ई डी एस कॉस थीटा, तो हम इसको ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर लिख सकते हैं, डी फाई को। ठीक है, ठीक, अब हम निकालते हैं नेट फ्लक्स, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम के लिए क्या चाहिए होगा, नेट फ्लक्स चाहिए होगा थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक, अब निकालेंगे हम नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स के लिए क्या कर देंगे, नेट फ्लक्स होगा फाई। हम इस पूरे डी फाई को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। बट ये इंटीग्रेट हमेशा क्लोज्ड रहेगा, इंटीग्रेशन क्लोज्ड रहेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो गॉस थ्योरम के लिए क्लोज्ड सरफेस चाहिए, तो इंटीग्रेशन हमारा क्लोज्ड हो जाएगा। और इस पूरे डी फाई को क्या कर देंगे, स्मॉल फ्लक्स को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जिससे कि हमें नेट फ्लक्स मिल जाए। स्मॉल फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो नेट फ्लक्स मिलेगा ना। ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, इस पूरे क्लोज्ड सरफेस के रिस्पेक्ट में, तो हम टोटल सरफेस लेंगे इसका। ठीक है, तो इस डी फाई को, इस स्मॉल फ्लक्स को इंटीग्रेट कर देंगे। स्मॉल फ्लक्स है ई डॉट डी एस। ठीक, अब देखिए ई हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ई हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो फाई इज इक्वल्स टू ई बाहर आ गया, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर डी एस। ठीक है, अब देखिए ये डी एस क्या है, एरिया होता है ना, एरिया है। अब देखिए क्लोज्ड सरफेस किस तरीके का है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया हमें पता है, सर्कल का टोटल एरिया जो होता है सर्कल का वो 4πr² होता है। तो टोटल एरिया, टोटल डीएस को हम क्या लिख सकते हैं, 4πr² लिख सकते हैं। टोटल एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ई एज इट इज रहेगा, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4πr² लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल एरिया था, तो टोटल एरिया लिख दिया हमने सरफेस का।
ठीक। अब फाइव इज इक्वल्स टू, फाइव क्या हो जाएगा हमारा, फाइव इज इक्वल्स टू ई क्या, ई की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू होती है, ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होती है। तो वही लिखी है हमने, ई की जगह क्या लिख दिया, के की वैल्यू रख दी हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू एज इट इज रहा, आर स्क्वायर भी एज इट इज है, ठीक है। ये फाई आ गया, और इधर ये तो हमने ई की वैल्यू रखी, बट उसके साथ 4 पाई आर स्क्वायर भी है, तो साइड में हम क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर भी है इसके साथ। अब देखिए 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर फाइव बचा, फाइव इज इक्वल टू यहाँ पर 1/एप्सिलॉन नॉट बचा, और यहाँ पर क्यू बचा, ठीक है। यही तो होता है गॉस थ्योरम की, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, इसी को हम बोलते हैं थ्योरम, ठीक है। इस तरीके से गॉस थ्योरम का हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। चाहते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन क्या क्या, कहाँ पर गॉस थ्योरम का क्या हो सकता है, यूज हो सकता है, ठीक। ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट क्लोज्ड वायर, एक लंबे क्लोज्ड वायर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। देख मान लीजिए ये एक वायर है हमारे पास, क्या है, ये एक वायर है, ठीक। अगर ये वायर है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, चार्ज प्रेजेंट होगा, हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं इस लीनियर वायर पे, ठीक है। इस चार्ज वायर पे हमने चार्ज कंसिडर किया। अब देखिए क्या बोला है, इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट क्लोज्ड वायर बोला है, क्या बोला, क्लोज्ड वायर बोला, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम लगानी है तो ये जो भी हम चार्ज कंसीडर करेंगे वो हमेशा क्लोज्ड चार्ज होना चाहिए। तो ये चार्ज है ना इस वायर में, तो ये हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज्ड के लिए हम क्या कर देंगे, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। गॉसियन सरफेस क्यों बोला इसको, क्योंकि गॉस थ्योरम के लिए जो है हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक क्लोज्ड सरफेस को ड्रॉ कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है ये। हमने क्या किया, इस वायर को जो है क्लोज्ड सरफेस से, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो है हमें नेट फ्लक्स निकालना है। मानो एक पॉइंट ले लो P, यहाँ पर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं, वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इधर से इधर तक की जो रेडियस हो जाएगी वो स्मॉल r हो जाएगी, ठीक है, स्मॉल r हो गई। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। हमारे पास ds होना चाहिए, सरफेस होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, बट सरफेस हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं, पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हमें गॉस थ्योरम लगाने के लिए हमें सरफेस चाहिए, तो हमारी इस ढूंढेंगे कि इसमें कितनी सरफेस मिल रही है, ठीक है। एक सरफेस तो हो जाएगी हमारी ये पूरी, एक सरफेस हो गई ये हमारी सरफेस 1 नाम ले लो इसको, ठीक है, ये हो गई हमारी सरफेस 1। एक सरफेस हो गई हमारी ये वाली भी तो सरफेस होगी, ये हमारी होगी सरफेस 2, ठीक है। ये हो गई हमारी एक सरफेस 3, ठीक। थीटा एंगल होता है, हमें थीटा भी चाहिए। अब जो ये थीटा एंगल होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस पे पड़ने वाले एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा। तो सरफेस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस सरफेस पे, इस सरफेस 1 पे ध्यान से देखना, सरफेस 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ठीक। अब एरिया वेक्टर, इस सरफेस पे हम परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ये हमारी एरिया वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कैसा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मतलब सरफेस 1 पे हमें एंगल कितने का मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। एज इट इज सेम इस पे भी निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इस सरफेस पे
हम क्या खींच देते हैं, परपेंडिकुलर खींच देते हैं, नॉर्मल खींच देते हैं। ये जो नॉर्मल है यही हमारी एरिया वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब जो थीटा बनेगा इन दोनों के बीच में वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है। जब दो पैरेलल होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो थीटा हमारा 0 डिग्री बनता है, हमने पढ़ा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एज इट इज इसमें भी कर लीजिए, सरफेस पे, इस पूरे सरफेस पे एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। सरफेस पे परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो देखिए इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो सरफेस 1 पे हमें 90 डिग्री का एंगल मिला, सरफेस 2 पे 0 डिग्री का, और सरफेस 3 पे फिर से 90 डिग्री का हमें एंगल मिल गया, ठीक। अब से पहले हम इसमें नेट फ्लक्स निकाल देते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा इस पूरे सरफेस के थ्रू, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा हमारा, जो अलग अलग सरफेस हमने लिए हैं, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, इन तीनों सरफेस में जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उन सभी का ऐड हमारा क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो सरफेस 1 में देखिए कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो सरफेस 1 में क्लोज्ड सरफेस है, तो इंटीग्रेशन हम क्लोज करेंगे, क्लोज्ड सरफेस के लिए सरफेस 1 लिखेंगे। तो ई डी एस होता है, ई डॉट डी एस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगे, ठीक है। ये सरफेस 1 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया हमारे, ठीक। अब सरफेस 2 पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो निकाल लीजिए, क्लोज इंटीग्रेशन ये सरफेस 2 के लिए है, तो ये भी वही हो जाएगा, ई डॉट डी एस, ठीक है। प्लस अब सरफेस 3 पे निकाल लीजिए, ये भी वही हो जाएगा, ई डॉट डी एस। अब जब इनको खोलेंगे, ए डॉट बी है ना, तो ये भी कॉस थीटा, जब हम खोलेंगे तो थीटा की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या होगा जब हम इसको खोलेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस 1 पे ई डॉट डी एस, तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेस 1 पे ई ए कॉस थीटा, थीटा कितना है सरफेस 1 पे 90 डिग्री, ई ए कॉस 90 डिग्री, प्लस ऐसे ही उसमें भी कर लीजिए सरफेस 2 पे, सरफेस 2 पे कितना आ जाएगा हमारा, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन सरफेस 2 पे ई डॉट डी एस, ई ए कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आ जाएगा सरफेस 2 पे, थीटा कितना है 0 डिग्री, प्लस एज इट इज सरफेस 3 पे भी कर लीजिए, सरफेस 3 पे आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन है सरफेस 3 का, ई डॉट डी एस, तो ई डी एस कॉस थीटा, सरफेस 3 पे हमारा थीटा 90 डिग्री का है। अब हम वैल्यू जानते हैं कि कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो सरफेस 1 और सरफेस 3 तो पूरा कंप्लीटली 0 आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि कॉस 90 0 होता है हमारा, ठीक है। अगर इस पूरे की वैल्यू हमारी 0 आ गई तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस 2 का बचा, तो लिखेंगे टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेस 1 ई डी एस, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ई डी एस इंटू 1 क्या हो जाएगा, ई डी एस हो जाएगा, ठीक। अब ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह रहा है, चेंज क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, इसीलिए जो कांस्टेंट रहता है वो हमेशा इंटीग्रेशन के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई बाहर आ जाएगा। अब देखिए सरफेस 2 का, तो ये डीएस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सरफेस, ये पूरा क्लोज इंटीग्रेशन किसका निकाला है, इस टोटल सरफेस का। अब बताइए ये सरफेस किस तरीके का है, सरफेस हमारा सिलेंड्रिकल शेप था ना, गॉसियन सरफेस कैसा लिया हमने, सिलेंड्रिकल लिया है, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल होता है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, तो इस पूरे की जगह हम 2 पाई आर एल लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया हमें पता है किस तरीके का सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक। तो 2 पाई आर एल, फिर क्या लिखेंगे हम, ये फाई इज इक्वल्स टू ई बाहर एज इट इज रहेगा, इस पूरे की जगह हम क्या रखेंगे, 2 पाई आर एल रखेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक। ये हमारा नेट फ्लक्स आ गया। अब जब गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो गॉस थ्योरम का यूज तो होना ही चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन हम किसके ले लेंगे, गॉस थ्योरम की, क्या होती है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, कंपेयर
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस साइड 5 है तो ये चीज क्या हो सकती है, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी E के साथ 2πRL भी है, E 2πRL इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 2πRL क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट। अब देखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमने चार्ज कैसा लिया था, एक लीनियर चार्ज लिया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना चार्ज का। हमने क्या कंसीडर किया, चार्ज किस पे कंसीडर किया, हमने एक वायर पे कंसीडर किया, और वायर कैसा है, लीनियर शेप का है, लीनियर है वायर। तो इस वायर में जो ये टोटल चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो किससे निकलेगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पिछले लेक्चर वीडियोस में पढ़ा है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो होता है क्यू अपॉन एल। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमने एक वायर लिया है तो वायर में जो चार्ज है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसी को हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो E इज इक्वल्स टू, अब देखना Q अपॉन एल होता है, Q और L, ये देखिए Q और L की जगह हम लैम्डा कंसिडर कर सकते हैं, हाँ, तो ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। यही चीज हमारी क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा किस पे, एक इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। नेक्स्ट है हमारा दूसरा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज्ड शीट। एक लंबी चार्ज्ड शीट है हमारी, एक ऐसी शीट जो चार्ज है, मान लो ये हमारी एक चार्ज्ड शीट है, ये हमारी एक चार्ज्ड शीट है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, ये चार्ज शीट हमने कंसिडर की। अब देखिए चार्ज्ड शीट है और हमें एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, तो क्या होनी चाहिए, ये चार्ज क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज्ड शीट के अराउंड जो है एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये चार्ज क्या है, इसमें क्लोज्ड है, इनक्लोज्ड है। ठीक, ये कुछ इस तरीके से। तो देखिए अब इनमें कुछ सरफेस बन रही है, सरफेस हमारी 1 बनी, ये पूरी सरफेस हमारी क्या बन गई, सरफेस 1 बन गई। इधर से ये पूरी एक सरफेस बनी नहीं हमारी, एक सरफेस बन गया, तो सरफेस 1 हमारी ये होगी। इस सरफेस 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड से, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा इस सरफेस पे, इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री आ जाएगा हमारा सरफेस 1 में क्या, थीटा की वैल्यू। ठीक है, सरफेस 2 हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा सरफेस 2 है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में है सरफेस 2 में भी, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा सरफेस 2 पे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। अब देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो थीटा हमारा क्या होता है, 0 डिग्री होता है। सेम इसी तरीके से सरफेस 3 हमारा ये हो जाएगा, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इस सरफेस पे एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो 0 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। सबसे पहले जो जो चीज हमने करी वो चीज हम लिखेंगे, कंसिडर करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट हमने कंसिडर करी है, जिसमें चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एंड ड्रॉ हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस अराउंड द चार्ज्ड शीट। चार्ज शीट के चारों तरफ हमने एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस को क्या किया, ड्रॉ किया। ठीक है, एंड एक पॉइंट P लेंगे हम, वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मानो पॉइंट P हमने यहाँ पर लिया, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। ठीक, ये चीज हमने जो जो किया वो लिखेंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकल जाएगा इन सभी सरफेस से, तो सभी सरफेस से जो भी फ्लक्स है सभी को ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस S1 से कितना फ्लक्स निकला, E डॉट ds,
प्लस कर देंगे क्लोज्ड सरफेस S2 से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला वो भी E डॉट ds का निकला, प्लस करेंगे फिर क्लोज्ड सरफेस S3 से जो है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकला वो भी E डॉट ds का ही निकला। ठीक है, ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, इनको खोल लेते हैं। E डॉट ds, E ds कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो E ds कॉस थीटा की वैल्यू, सरफेस 1 है तो सरफेस 1 में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, प्लस E डॉट ds ये भी हो जाएगा सरफेस 2 के लिए, ये E ds कॉस थीटा, सरफेस 2 पे थीटा कितना है 0 डिग्री है। ठीक है, प्लस सरफेस 3 के लिए E डॉट ds हो जाएगा E ds कॉस थीटा, थीटा कितना है सरफेस 3 पे भी 0 डिग्री का है। ये चीज हमने लिखी। अब देखिए कॉस का 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ गई। ठीक, बस हमें कंसीडर यही दोनों वैल्यूज करनी है। तो फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया। ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, कॉस थीटा क्या होता है 1, तो E डॉट ds पूरी, पहले मैं लिख देती हूँ, क्लोज्ड इंटीग्रेशन S2 E ds कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1, तो E डॉट ds बचेगा यहाँ पर, प्लस वहां पर भी कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर भी क्लोज सरफेस S3 E डॉट ds बचा। ठीक है, अब दोनों से जो है, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से क्या आ जाएगा, बाहर आ गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, तो फाई इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर बचा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ds, सरफेस 2 का इंटीग्रेशन ds। अब इस पूरे की वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं ए कंसीडर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये क्या है, पूरा क्या है, एक सरफेस है। इस पूरे सरफेस का क्या है, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो हम है तो क्या है, सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया को तो ए से डिनोट करते, तो वही हमने किया कि ds इंटीग्रेशन ऑफ S2 सरफेस का ds हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। ठीक है, तो ए ले लिया, तो इस पूरे को हम क्या ले लेंगे, कंसिडर करेंगे ए, तो ये हो जाएगा E बाहर आ जाएगा, इस पूरे को हम ए कंसिडर करते हैं तो E हो जाएगा, प्लस वैसे ही इधर E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ S3 का क्लोज्ड इंटीग्रेशन सरफेस ऑफ S3 डॉट ds हो जाएगा हमारा E, इसको भी हमने ए कंसिडर किया, तो फाई इज इक्वल्स टू E प्लस ये हो जाएगा 2EA, ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2EA इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहने दो, तो हमारा आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 2 है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीपल में, तो इक्वल के इधर आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, अब देखना ये जो सरफेस था, ये सरफेस क्या है, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना, पिछले वाले में हमने देखा कि वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाया लैम्डा। अब देखना यहाँ पर इस पूरे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये क्या है, लीनियर एक सरफेस चार्ज्ड शीट है, चार्ज्ड शीट है, तो शीट की ये क्या है, सरफेस पे क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो अभी हम यहाँ पर क्या लेंगे, सरफेस चार्ज्ड डेंसिटी लेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है कि एक सरफेस पे चार्ज क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसी को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, वो होती है सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन ए। ठीक, तो Q अपॉन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं ना, Q और A है, Q अपॉन ए की जगह हम क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे, अपॉन नीचे क्या बच गया 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही होती है हमारी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब क्या हो, एक हमारे पास चार्ज्ड शीट हो। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन हमारी गॉस थ्योरम की, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल थिन शीट। एक स्फेरिकल थिन शीट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये एक ऐसा केस है, इसमें 3 केस बनते हैं। ये एक ऐसा गॉसियन सरफेस का एप्लीकेशन है जिसमें 3 केस बनते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक स्फेरिकल थिन शीट। ये हमने स्फेरिकल थिन शीट कंसीडर की, इसमें हमारे क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है,
सेंटर है सर्कल की, इसकी जो इधर से इधर तक की जो रेडियस आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी कैपिटल आर। और हम अब गॉस एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं, तो इसमें इसको हम एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर देंगे। ठीक है, इधर से इधर तक की जो रेडियस हो जाएगी वो हमारी स्मॉल आर हो जाएगी। ठीक, इसमें 3 केस बनेंगे। सबसे पहले हम एक एलिमेंट्री एरिया ले लेंगे। एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया हमने ds, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला इस एरिया पे, तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, किसके, पॉजिटिव चार्ज के, तो बाहर की साइड। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, तो मतलब यहाँ पर थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। फर्स्ट केस आता है इसमें, केस फर्स्ट, जब चार्ज हमारा व्हेन चार्ज इज आउटसाइड द शेल, जब चार्ज हमारा शेल के आउटसाइड होगा। व्हेन चार्ज इज आउटसाइड द शेल, मान लो हमने चार्ज लिया, चार्ज इस शेल के क्या है, बाहर है, कहीं इस पॉइंट पे हमारा एक चार्ज है, आउटसाइड द शेल है हमारा चार्ज। ठीक है, ये हमारा चार्ज जो है सेल के आउटसाइड है, और इस पॉइंट पी पे वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पी पे। ठीक, जब चार्ज हमारा शेल के बाहर होता है तो तब फ्लक्स कैसे निकलता है। अब हमने क्या लिया, एक एलिमेंट्री एरिया लिया, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं। एलिमेंट्री एरिया अगर हमने लिया तो सबसे पहले इस एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स निकलेगा, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल फ्लक्स डी फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डी फाई हो जाएगा हमारा ई डी एस, ई डॉट डी एस। स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, तो स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमें पता है कितने डिग्री है, 0 डिग्री है, तो कॉस 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो डी फाई हमारा स्मॉल फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई डी एस आ गया हमारा स्मॉल फ्लक्स। अब हम क्या निकालते हैं, नेट फ्लक्स निकालते हैं। हमने इस स्मॉल एलिमेंट्री एरिया से तो फ्लक्स निकाल दिया, अब नेट फ्लक्स निकालते हैं, टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स आया वो निकालते हैं। तो नेट फ्लक्स हमारा आ जाएगा, जब हम नेट फ्लक्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस स्मॉल फ्लक्स को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड सरफेस, इंटीग्रेट कर देंगे इस स्मॉल फ्लक्स को। ये सरफेस हमने क्या ले लिया, इसका पूरा सरफेस हमने एस ले लिया। ठीक है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी फाई हमारा क्या है, ई डॉट डी एस, ई हमारा इंस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा ही रहेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल्स टू ई बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब बताइए ds क्या, ये एरिया है, ये पूरा सरफेस कैसा है, स्पेरिकल है, तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, या स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ई ऐसा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे हम इस पूरे की जगह, क्योंकि ये टोटल सरफेस था इस स्फीयर का। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, फाई इज इक्वल टू, ये हमारी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम गॉस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम है हमारी फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी गॉस थ्योरम है। ये हाँ, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने कंपेयर किया दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इधर मल्टीपल में था तो इक्वल के इधर आए के डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया एट पॉइंट पी, जब क्या कंडीशन थी, जब चार्ज क्या हो, शेल के बाहर हो। तो अब जब चार्ज इज ऑन द शेल, जब चार्ज हमारा शेल पे है तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, जब चार्ज हमारा ऑन द शेल है, शेल पे ही रखा गया है, व्हेन चार्ज इज ऑन द शेल। ठीक, यहां ना होकर चार्ज इसी शेल पे है, जो चार्ज है वो इसी शेल पे। अब बताइए, इस कंडीशन में जब चार्ज आउटसाइड द शेल था, जब चार्ज हमारा शेल के बाहर था,
यहाँ पर था तो उस समय जो रेडियस थी स्मॉल आर, सेंटर से इस बाहर के सर्कमफेरेंस तक की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। उस समय स्मॉल आर ग्रेटर था कैपिटल आर से, जो अंदर की रेडियस है स्मॉल रेडियस वो आर है। जब चार्ज हमारा आउटसाइड द शेल था वहां पर क्या था, जो कैपिटल आर स्मॉल आर था वो बड़ा था किससे, कैपिटल आर से, ठीक। बट जब चार्ज ऑन द शेल है, जब चार्ज कहाँ पर है, शेल पे है जब चार्ज, तो उस समय देखिए स्मॉल आर की जगह हम क्या रख देंगे, कैपिटल आर रख देंगे। अब यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू बड़ी है स्मॉल आर से, कैपिटल आर जब चार्ज यहाँ पर है तो कैपिटल आर की वैल्यू बड़ी होगी स्मॉल आर से, क्योंकि चार्ज क्या है, ऑन द शेल है, और सेंटर से ऑन द शेल के बीच की जो रेडियस है वो कितनी, कैपिटल आर है। इस कंडीशन में स्मॉल आर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा। तो जहां पर हमने हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था पिछले पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर आया था, तो उस स्मॉल r की जगह हम अब क्या रख देंगे, कैपिटल R का स्क्वायर कर देंगे, यही थी। तो जब चार्ज शेल पे होगा तो तब वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट P कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, यही फर्क है, कैपिटल R हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू बड़ी है किसके रिस्पेक्ट में, इस स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब जो तीसरा केस आता है वो आता है जब चार्ज इनसाइड द शेल होगा, जब चार्ज क्या होगा, शेल के अंदर, व्हेन चार्ज इज इनसाइड द शेल, जब चार्ज इनसाइड द शेल होगा तो तब क्या होगा, डायग्राम बनाते हैं। ये स्फीयर है, ठीक है, इस पे पॉजिटिवली चार्ज है ये शीट, ये स्पेरिकल शीट हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। चार्ज कहाँ है, शेल के अंदर है चार्ज। यहाँ पर मान लो कहीं पर हमारा चार्ज है और ये चार्ज क्या होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको इनक्लोज्ड किया है, ठीक है। अब बताइए इधर से इधर तक की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, स्मॉल आर होगी, और इधर से इधर तक की डिस्टेंस हमारी होगी कैपिटल आर, क्योंकि चार्ज शीट थी सर्कल के सेंटर से चार्ज शीट के बीच की डिस्टेंस हमारी कैपिटल आर थी, ठीक है। तो अब देखना जब चार्ज इनसाइड द शेल है तो अब देखिए जो क्यू की वैल्यू आ रही है वो कितनी है, चार्ज कितना है सेल के अंदर, 0 है, क्यों, चार्ज शेल के अंदर कितना है, इस सेल के अंदर चार्ज कितना है, कोई भी चार्ज दिख रहा है इधर पर, नहीं है, तो चार्ज की वैल्यू क्या है शेल के अंदर, 0 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग phi is equals to closed surface is equals to E dot ds, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स गॉस थ्योरम यही तो है, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, ठीक है। तो नेट फ्लक्स E हमारा कांस्टेंट टर्म है तो E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू चार्ज हमारा क्या है 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू जब 0 के नीचे ये पूरी चीज जाएगी तो ये पूरी चीज भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल कितना होता है 0 होता है, जब चार्ज शेल के अंदर होता है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। देखा हमने जब चार्ज आउटसाइड द शेल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। जब चार्ज ऑन द शेल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर थी, और जब चार्ज जो है शेल के अंदर होता है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है यहाँ पर 0, कोई चार्ज है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नहीं, ठीक है। चार्ज की ही वजह से क्या बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इसीलिए चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने इस लेक्चर वीडियो में क्या क्या पढ़ा, गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा और उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको याद रखना, बोर्ड में पूछा जाता है कि जब चार्ज 0 होता है किसी भी इनक्लोज सरफेस के अंदर, अगर इनसाइड द शेल अगर चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता होना चाहिए जब इनसाइड द शेल चार्ज रखा जाता है तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, वो इसी से आता है, ठीक। तो चलिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।